हम आज देखेंगे परमेश्वर की आग। क्या हम लिटरली हम लोग देखेंगे आज परमेश्वर की आग, जिसमें सदोम और गमोरा से हम शुरुआत करेंगे। तो आज हम एक इतिहास से हम जानेंगे हमको कितना डर और भय मानना चाहिए परमेश्वर की और किस तरह से होती है, वो हम आज जानेंगे। आप लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? आमीन। हम लोगों जब भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए वचनों के लिए, और उसमें अपने कान उनकी ओर लगाना चाहिए, और हम सुनने में जल्दी और बोलने में धीमा होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। आप लोग अब मत उत्पत्ति अध्याय 18 अध्याय की 20 पद हम पढ़ते हैं। And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. कोई पढ़ सकते हैं? अनि परम प्रभुले भन्नुभयो, सदोम र गमोराको चिचाहट ठुलो भएको र तिनीहरूको पाप ज्यादै भरी भएकोले। हाँ, इसमें लिखा गया है कि सदोम और गमोरा की जो पाप है उसकी आवाज मेरे सामने आया है, वो बड़ी सी हो गई है, इसमें लिखा गया है। उसके बाद में उन्होंने कहा है एक वचन में, परमेश्वर खुद नीचे आए हैं और उस जगह को देखने के लिए क्या है कहकर, और स्वर्गदूत को पठाए हैं वहाँ पे। जब देखेंगे वो सदोम और गमोरा, और उस जगह के स्वर्गदूत जब जाते हैं तो उनके पास पंख नहीं था। क्या नाम था? पंख। हम देखते हैं मोबाइल में कितने स्वर्गदूत के पास ऐसे ऐसे पंख होते हैं, मगर उनके पास पंख नहीं है। क्या नहीं है? पंख नहीं है। पंख नहीं है। वो आदमी के भेष में आते हैं और वो आदमियों के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मगर हम बताते हैं आपको, उस जगह में सदोम और गमोरा में बहुत बड़ी सी पाप था। क्या पाप? किस तरह के पाप था? वो अभी अभी नेपाल में शुरू हो गया है। पति पति लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। अमेरिका में, थाईलैंड में तो एक क्या हुआ था, सदोम और गमोरा में पाप बहुत ज़्यादा था। और वहाँ पे वो जिसको गे बोला जाता है, छक्का बोला जाता है, वो लोगों को भी उतना ही स्वतंत्र था। और वो लोग भी और पशु प्राणी से संबंध बहुत ज़्यादा रखते थे वहाँ उस वक्त, और मूर्ति पूजा में ज़्यादा, तंत्र मंत्र में ज़्यादा समय वो लोग बिताते थे। तो क्या होता था, बहुत बड़ा पाप वहाँ पे बढ़ गया था। और वहाँ पे एक धर्मी जन था जिसके नाम है लोत। उसको बचाने के लिए अब्राहम, उसकी जो परमेश्वर की जो अच्छा सेवक था, उन्होंने उनसे क्या किए, विनती कर रहे थे परमेश्वर के सामने, क्या आप 50 धर्मी लोग के साथ में ये सारे उस जगह को मिटा देंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला कि वहाँ पे धर्मी जन नहीं है, वहाँ पे 50 मिल जाती तो भी हम उनको गांव में प्रेम रखते, अगर नहीं मारते उन लोगों को। तो बोलते थे ठीक है, 50 नहीं है तो क्या हुआ, 40 है तो उनको क्षमा कर दो, ऐसे बोले। तो 40 भी नहीं थे, 20 कह रहे थे, 30 कह रहे थे तो नहीं, 10 में आ गए तो भी नहीं। 10 आदमी भी वहाँ पे धर्मी नहीं थे। कितने? 10 आदमी। एक आदमी उनका लोत था, और उनके 2 बेटी और उनकी पत्नी। उनके दामाद लोग भी धर्मी नहीं थे। वो लोग को जब बताया गया ये समय सदोम और गमोरा के आग से नष्ट करने वाले हैं, तो उन लोगों ने नहीं माने। जब 19 अध्याय के जब देखेंगे 19 पद, 19 अध्याय निकाल सकते हैं 19 अध्याय के 24 पद हम देखेंगे कैसे वहाँ पे आग उन्होंने बरसात की है। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर की आग, तो कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग में से आग गिराई वो देख रहे हैं हम। पढ़िए, कोई किसी ने पाई?
19:24। तब परमप्रभुले आकाशबाट परमप्रभुको तर्फबाट सदोम र गरोमा माथि गन्धक र आगो बर्साउनु भयो। हाँ, गंधक और आग बरसात की उन्होंने। कहाँ से? स्वर्ग में से। किसकी ओर से थी? परमेश्वर की ओर से। और आग गिरे, और हमको मालूम है कि लोत की पत्नी ने संसार की तरफ मुड़ी और पीछे मुड़कर जब देखी तो वो नून की एक बहुत सी बड़ी एक ढीका खंबा बन गए। उसी वक्त जलकर वो राख हो गई, और वहीं पे अभी भी उसका वो इमारत कह सकते हैं, एक खंबा वहाँ पे अभी भी है। सारे लोग बोलते हैं ये लोत की पत्नी की एक चिन्ह है, जो परमेश्वर ने बोले थे कि पीछे मत मुड़ना, मगर उन्होंने मुड़ी तो खंबे बन गए। तो वहाँ पे क्या हुआ? अभी भी कोई निशान नहीं है। और सदोम और गमोरा अभी भी वहाँ पे उपजनी नहीं होती है, कोई घर नहीं बैठा है, और सारे चीज नष्ट होकर चला गया है। कि कौन सी कारण से? पाप की कारण से। एलिया जब परमेश्वर के आगे जाते हैं, एक छोटी सी एक पेड़ होती है, वो पेड़ में आग जल रहा था। तो उसमें से परमेश्वर बोले मूसा को अपने पैर में जो जूता है उसको निकाल कर दूर रख, ये पवित्र जगह है। तो उन्होंने रखा। एक जगह में उनके जनों लोग क्या कर रहे थे मालूम है? बड़ी पाप कर रहे थे। परमेश्वर ने बोला अगर जो लोग मेरे संग में हैं, जो पाप नहीं किए हैं, मूर्ति पूजा नहीं किए हैं, सुन के एक क्या किए? बच्चा बनाकर उन्होंने यही हमको बनाने वाला है कहकर उन्होंने पूजने लगे। वही वक्त एक दरारें आए, वो फटी और आग आई और नष्ट हो गए आदमी लोग, और थोड़ा बहुत आदमी बच गए। एक समय ऐसा था जो झूठा भविष्य वक्ता लोग थे, वो लोग बोल रहे थे हम भविष्य वक्ता हैं, हम परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तुम लोग इस जगह में बड़ी सी खाडल करो, गड्ढे करो, उसमें पानी भरो, उसके ऊपर और एक बलि रखते हैं, और स्वर्ग में से तुम्हारी प्रार्थना सुनकर अगर परमेश्वर आग बरसाती हैं और इसको लेकर चले जाते हैं तो ठीक है, हम और हमारे संग में रहने वाला तुझको मानेंगे। अगर नहीं, अगर मैं प्रार्थना करूं तो स्वर्ग में से आग गिरे और इसको ले ले तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। ऐसे बोले। वो लोग अपने आप को बहुत प्रार्थना किए, बहुत दुआ किए, गीत बजाए दिन भर। वो कह रहे थे, मूसा ने कहा, एलिया ने कहा कि चलो तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे जो देवता है वो बहिरे हो गए हैं, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, और जोर जोर से बजाओ, ऐसे बोल रहे थे। रात हो गई, अपने आप को लहू लुहान कर दिए, काट कर, मगर वहां पे कोई आग ऊपर से नहीं गिरा। तब एलिया ने जब परमेश्वर से पुकारा, उन्होंने कहा तू स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, तू जानता है सारे चीज, और मेरी प्रार्थना के सुन। जैसे ऐसे प्रार्थना किए, स्वर्ग में से आग गिरी और बड़ी सी खाड़ल जो पानी था वो आग से भर गई और सारे नष्ट हो गया। वहाँ पे जो भी वेदी बना था, जो भी वहाँ पे बलि रखा था, वो सारे नष्ट हो गया। तो उन लोगों को क्या किया गया? सारे को मारा दिया गया, सारे वो झूठे निकल गए, वो परमेश्वर के नाम में धब्बा निकल गए। तो इस तरह से आपको हम बताते हैं कि परमेश्वर की आग बहुत बड़ी है। अभी हम देख रहे हैं कि पाप एक अमेरिका में बड़ी सी आग लपेटा में रह रहा है। किस जगह में? लॉस एंजल्स। उस जगह के नाम है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में उस जगह में बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स लोग, हीरो हीरोइन, जो इंग्लिश फिल्म के हीरो हीरोइन है, बड़ी बड़ी उनके घर, ओ करोड़ों के घर, उनमें वो बैठ के बना के रह रहे हैं थे। वहाँ पे एक जगह ऐसा कार्यक्रम हुआ, उन्होंने एक गेम लिखा, कास्ट एंड क्रू कहा, तो उसमें मम लिखा था।
उसमें गॉड का नाम था और भी नाम था, मगर गॉड के नाम में एक आदमी भी नहीं खड़ा हुआ, एक वोट भी नहीं दिए। वो गॉड को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं। जब उन्होंने ठट्ठा उड़ाई तो उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, पावर है और उनके नाम संसार के लोगों जानते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे जैसे कोई नहीं है, ऐसे मानते हैं वो लोग बड़े बड़े अपने पैसों में। मगर मालूम है क्या हुआ, वहाँ पे बड़ी सी आग लगी। सेंटा एना वाइंस कहते हैं हर ईयर में, हर वर्ष में क्या होता है, आग लगता है हर वर्ष, क्योंकि वहाँ के जगह में पानी नहीं पड़ता है। साल में एक बार दो बार पड़ता है, इस तरह से वो भी एक बार पड़ने से हरी भरा हो जाता है और सारे वर्ष के लिए वो पुग जाता है। मगर इस साल ठंडी के मौसम है, पानी नहीं पड़ा और सूखा रहा और वहाँ बहुत बड़ी आग लगी। यहाँ से लेके समझ लीजिए नारायण घाट तक के लिए, नारायण घाट मालूम है, महाराजगंज, यहाँ से समझ लिए महाराजगंज, वहाँ तक आग लगी है। और आग लगी, वहाँ के जितने घर थे वो सारे जल के राख हो गया। आदमी अपने घरों छोड़कर चला गया और वहाँ पे 1 लाख आदमी नहीं, वो तो 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कहीं पे 10 किलोमीटर, कहीं पे 2 किलोमीटर, ऐसे जितने जितने एरिया पड़ता है, जितने वो सारे घर। यहाँ हम तो गांव है, शहर कैसा रहता है आपको महाराजगंज और देखना मिलेगा, घर ऐसे रहता है। काठमांडू में, पोखरा में देखेंगे, बुटवल में देखेंगे, घर ऐसे रहता है कि नहीं? आपके ये घर के इस घर बना है तो वहाँ पे भी घर, वहाँ पे भी घर, एक घर भी नहीं छूटता है। तो उसी तरह से वहाँ भी था, मगर सारे वो जल के राख हो गए। वहाँ पे बहुत बड़ी सी हवाई और आग लगी, इस घर में से उस घर में, उस घर में से वो। अमेरिका इतना शक्तिशाली है मगर वो बचा नहीं सक रहा है, अभी भी वो अनियंत्रित है। क्या नहीं है? नियंत्रण में नहीं है, उसको काबू कर नहीं सक रहे हैं। अभी भी सारे देशवासी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी गया हुआ सैटरडे में हम लोगों ने भी क्या किए? प्रार्थना किए उस जगह के लिए। जब दीदी बहनी के उपवास था तो भी उस जगह में क्या किए हम लोग? उपवास प्रार्थना में हम लोगों ने भी क्या किए? प्रार्थना किए वो शांत हो जाए, वहाँ रुक जाए। मालूम है ये क्या होता है? क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या है सबसे बड़ा? जो बोया जाता है वही कटनी होता है, होए कि नहीं है? हम जवान में भी ये कह रहे थे, आज आप धान छिटाएंगे और प्रार्थना करेंगे वो गेहूं हो जाए, होगा? होगा? आज मकई बोया जाए और कहेंगे कि बड़ी सी पेड़ निकल जाए और स्याव के फल निकल कर आ जाए, वो होगा? पॉसिबल होगा? जो छिटे हैं, जो बोया गया है वही कटनी करेंगे। तो आप गलत चीज अगर छिट रहे हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो क्या होगा? गलत चीज को कटनी करना पड़ेगा, है कि नहीं है? आप कह रहे हैं कि हम अभी जा रहे हैं, हम चंगाई हो जाएंगे, अभी जा रहे हैं, हमारे घर में अच्छा ही हो जाएगा, हम यीशु मसीह के छोड़ दें, ओ क्या होगा? आप बुराई छिट रहे हैं, छिट रहे हैं बुराई चीज, और कटनी क्या करेंगे? बुराई चीज। आप परमेश्वर के कह रहे हैं कि हम परमेश्वर हमारा सारे चीज है तो अच्छा ही, अपने परमेश्वर के सारे दिलो जान से प्रेम कर रहे हैं और मैं मर जाऊंगा मगर यीशु के नहीं छोड़ूंगा, इस तरह के विश्वास में है तो आप धार्मिकता और अच्छाई चीज अपने आप को छीट रहे हैं उस जगह में, और परमेश्वर क्या करेंगे? आपको उसी तरीका से आशीष देंगे। आप धान छीटे हैं और तो क्या काटेंगे? धान काटेंगे, गेहूं काटेंगे। एक बोरा बोए हैं तो कितना काटेंगे? एक बोरा के काटेंगे, 10 बोरा तो नहीं काटेंगे। कि काटते हैं 10 बोरा की? आप जाके 1 बीघा
छींटते हैं तो 5 बीघा हम काटेंगे कहेंगे तो होगा? नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जितना बोया जाएगा उतना ही काटेंगे, उससे बढ़कर नहीं। आमीन, हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं मानते थे, पैसा को मानते थे। उन लोगों का परमेश्वर कौन है? पैसा है। हमारे बीचों में भी कोई लोग क्या कहते हैं? पैसा है तो सब कुछ है। समाजों में देखेंगे तो क्या कहते हैं? पैसा कमाओ तो आदमी चिनेंगे। अगर पैसा नहीं है, अगर मंत्री के पास संबंध नहीं है तो तुमको कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ऐसा कहते हैं कि नहीं है? मगर आप परमेश्वर से जब जुटेंगे तो आपको परमेश्वर चिनेंगे। आमीन। आप आदमी के पास नहीं जाएंगे मगर परमेश्वर आपके संग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस आग को क्या बोलते हैं मालूम है? एटम बम किसी ने गिरा दी है जैसे। क्या? जापान में अमेरिका ने गिराई थी 2 बम, और वहाँ पे अभी भी उसका जो नुकसान हुआ है अभी भी वहाँ पे इफेक्ट होता है। अभी भी वहाँ पे कोई लूला लंगड़ा होते हैं, कोई अंधा होते हैं, जन्म से लेकर वो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से काम हुआ है। तो अभी अमेरिका में लगता है कि एटम बम गिरा दिए हैं किसी ने। वो एटम बम नहीं है, परमेश्वर की क्या है? क्रोध है। परमेश्वर की आग वहाँ पे हर साल नियंत्रण में होता था, मगर इस साल क्यों नियंत्रण में नहीं हो रहा है? इस साल ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आगे क्या हुआ है? वो बड़ी सी पाप उनके आगे आ गई है। हालेलुया। वो थोड़ा 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 करते करते परमेश्वर के सामने वो पुग गया है। उनके पैसा काम नहीं कर रहा है, उनकी पावर, उनके जितना फेम है, जितने लंबे तक वो संसार उनको पहचानता है, आप काम नहीं कर रहा है कि नहीं है? परमेश्वर शक्तिशाली है। क्या है? और ईर्ष्या भी करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या, जेलस, जो आपको लगता है ना कभी कभी, वो तो एक कर रहा है। आपके अंदर जो आग उमलती है ना, उससे जलन होती है, आपके अंदर जलती है कि नहीं है? आपने महसूस की है? बहुतायत लोगों के आदमी के अंदर ये होता है। आपसे किसी से रिसीवी हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो जब यहाँ पे बैठेंगे तो आप वहाँ पे जाएंगे। इस तरह से होता है व्यवहार में। आप कहेंगे कि इसको क्षमा कर दो तो क्षमा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अंदर इस तरह से आग उमड़ता है। तो परमेश्वर इसी तरीका से है। अगर आप परमेश्वर के सारा हृदय से, सारा अंतस्करण से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपकी आगे पीछे सारे स्वर्गदूत रख के आपके कर आगे बढ़ाएंगे। जब परमेश्वर के आप दूर रखते हैं, उसको परमेश्वर को किक आउट करते हैं, आप बाहर रखेंगे, आप लात मार के परमेश्वर नहीं चाहिए जब बोलेंगे और करेंगे, तो परमेश्वर अपने अंदर ईर्ष्या से भर जाते हैं, जलन रखती हैं। तब आपके ऊपर की क्या होगा? समस्या आएगी, क्रोध, आपको मारेंगे और पीटेंगे और लेकर आएंगे किसकी अधीनता में? परमेश्वर अपने अधीनता में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्यों करते हैं ऐसा? परमेश्वर आपने मेरे बच्चे हैं, मेरे ओर फिर जाए कह के वो करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, स्वर्ग और पृथ्वी बीत कर चली जाएगी, उनकी वचन अटल रहेगी। आमीन। मत्ती 24:35 में यही लिखा है, नहीं? स्वर्ग और पृथ्वी टल कर चला जाएगा। कैसे? 2 पत्रुस 3:10 में लिखा गया है, बड़ी सी आग से वो नष्ट होकर चला जाएगा। कैसे? वो परमेश्वर ओर से आएगी। अभी समय इस तरह से चल रहा है, वहां पे आग लगी है। चाइना में फिर कोविड नहीं है, HMP है, वायरस है। और पृथ्वी के जो प्लेट है
और इधर उधर हो रहा है। अभी काठमांडू में बड़ी सी भूकंप आई, चाइना में जब गया, मेन टारगेट चाइना में किया गया और भूकंप, और नेपाल काठमांडू होते होते इंडिया तक पहुंच गए। कोविड आया, इससे पहले बहुत समस्याएं हुई, वार हुआ। अभी इजराइल और अमेरिका और जो जहाँ के लड़ाई हो रहा था, वो लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर हैं। नहीं, हमको मालूम नहीं है। बाइबल बताती है इजराइल को शांत बनाने वाला आएगा और कहेगा तू लड़ाई न कर। 7 वर्ष तक वो चुप रहेंगे, 7 वर्ष या 3 वर्ष तक फिर से युद्ध होगा और संसार की नष्ट उस जगह में आएगा और परमेश्वर की आगमन होगा उस तरह से। तो परमेश्वर की वचन बताती है कि कब वो परमेश्वर की आगमन हो जाएगा हमको मालूम नहीं, कब परमेश्वर उठाकर लेकर चला जाएंगे हमको मालूम नहीं है। तो अमेरिका को क्या करना चाहिए, वेकअप होना चाहिए। वो सो रहा है तो उसको जागना चाहिए, है कि नहीं है। उस जगह में कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में, हर्ट में, पैलिसेडेस कहने वो जगह में वो जागृति आना चाहिए। वो लोग क्या करना चाहिए, पछताव करना चाहिए, अपने पापों से उनको लोगों को फिरना चाहिए, है कि नहीं है। आमीन 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 आमीन। अपने पापों से फिरना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, पछताव करना चाहिए। हम कहाँ किस तरह से हैं, क्या वो पाप परमेश्वर की आगे तो नहीं चला गया है, वो भी हमको समझना चाहिए। दूसरा इतिहास 7:14 निकाल सकते हैं। अगर ये आग लगी है तो हमको एक अलार्म है, क्या है, हमको भी ऐसे उठा रहा है, उठ जाओ, अब क्या करो, उठ जाओ, है कि नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आग लगा है, यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है और इस जगह में हो जाए। और आदमियों के पास उनका शांति जो है, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, 2-4 पैसा जो है उसको जतन कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। अगर वो होना लगे तो क्या होगा, अपना घर छोड़कर जब बाहर जाना पड़े तो मालूम है 1 लाख से आदमी बढ़ता, आदमी छोड़ के घरों से छोड़ के निकल कर एक जगह के 4 जगह हुई है, एक जगह में से 1 लाख आदमी निकल कर छोड़कर चले गए हैं। अभी तो कितना है वो आर्लम है हम लोगों को भी। 7:14 पढ़ सकते हैं, दूसरा इतिहास 7:14। वो आर्लम है, हम कभी भी हम परमेश्वर को न त्यागे न छोड़े परमेश्वर को, और उनको हम बहुत आदर और सम्मान दे। और पढ़िए तो क्या लिखा गया है, मेरा नामले कहिलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नर्म तुलाए प्रार्थना गरेर मेरा चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। आमीन आमीन। फिर से पढ़िए, मेरो नामले कहिलाइएका मेरा जनहरू आफूलाई नर्म तुलाए। रुकिए, मेरी प्रजा, मेरी नाम से जो भी कहलाई है, अगर आप यीशु के नाम से अगर चिन्ह लगे हैं, छाप लगे हैं, तो आपने आपको क्या करिए, आपको मारने आए तो भी आप नम्र हुई, हम्बल हुई, आप झुके। और पढ़िए, प्रार्थना गरे र मेरा चेहरा, और प्रार्थना कर मेरा चेहरा को खोजी गरे। और परमेश्वर की जो चेहरा है, उनका जो फेस है, उनको अगर खोजे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने, और अपना जो दुष्ट कर्म है, जो दुष्ट के कार्य है, उसको छोड़कर, त्याग कर, और म स्वर्गबाट सुन्नेछु, मैं स्वर्ग से उसकी आवाज सुनूंगा, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनु, उन लोगों को पाप भी मैं क्षमा कर दूंगा,
उनीहरूको देशलाई निको पारिदिन्छु उन लोगों को देश निको पारिदिन्छु अच्छाई से भर दूंगा। आमीन। आमेन। और जब वचन देखते हैं हितोपदेश की, जब धार्मिकता जब रहेगी देश में, जब धर्मी रहेगा तो देश की नाम ऊंचा होगा। आमीन। आमेन। और हम लोगों को काम क्या है? अपने आप को नम्र रखें। मैं वो हूँ, ए हूँ, ऐसा नहीं, मैं नम्र। और दूसरा काम, परमेश्वर की ओर ताके। और उनका हमारा चेहरा कैसा है, तो आप आईने के पास जब जाएंगे तो मैं देखूंगा तो मैं ऐसा हूँ, अपने आप को देखूंगा। मगर परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर कैसे हैं, तो उनकी वचनों में जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो परमेश्वर कैसे है और आपको मालूम चलेगा। और परमेश्वर की ओर देखेंगे और नम्र अपने आप को पारेंगे और परमेश्वर और प्रार्थना करेंगे और अपने पापों को क्या करेंगे? छोड़कर और उनमें पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी समाज में संगाई देंगे। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं ये चीज। अमेरिका में क्या चाहते हैं? पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर के नाम में वो प्रार्थना करे, वो झुके, नम्र बनाए, और परमेश्वर फिर उन लोगों को आशीष देंगे। आमेन। आमीन। तभी तो जब मैं काठमांडू में था, एक कपड़ा की दुकान, काठमांडू मॉल है, मॉल आपको मालूम होगा, वहाँ पे दुकान रहता है, कभी शोरूम होता है कपड़ा की दुकान, वहाँ पे आप कुछ भी किनने चाहते हैं तो मिल जाएगा वहाँ पे। तो हम तीसरा तल्ला में मंजिल में हम थे, वहाँ पे 2072 साल नेपाली के, और माघ महीना 2 गते शनिचर का दिन था। तो उस टाइम में इस 10 बजे के समय था, 10-11 बजे के समय, इसी के दौरान में एक बड़ी सी भूकंप आई और हम सारे लोग क्या हुआ कहकर हम इधर उधर दौड़ रहे थे। और दौड़ते दौड़ते एक बड़ी सी खंबा हमने पकड़ी और वही जगह में और भी आदमी आके पकड़ने लगे। कोई बोल रहा था राम राम, कोई बोल रहा था विष्णु विष्णु, कोई ब्रह्मा ब्रह्मा ऐसा बोल रहा था, बचा लो सारे लोग। और वो लोग कह रहे थे, हम भी अंदर से यस, हम यीशु मसीह के हम समझ रहे थे उस जगह में। और हमारे अंदर बड़ी सी डर है और मार्बल बिछाई हुई थी वो दीवारों में, एक हिमालय बैंक का वो मार्बल बिछाया था, वो ऐसे बड़ांग बड़ांग गिर रहा था, आवाज़ बड़ी बड़ी सी। और जो भी वो रेस्टोरेंट का वो कांच है, होटल का फ्रिज है, वो जो भी वो सारे बियर और क्या बोलते हैं कोक ड्रिंक्स सारे गिर रहे थे नीचे। और डोमी जो भी बाहर खड़ा किया गया है वो पुतला वाला डोमी, वो गिर रहे थे, जूते गिर रहे थे, कपड़े गिर रहे थे। तो एक ब्रदर ने बोला जल्दी से शटर बंद कर और सारे अंदर रख और चल बाहर चल, ये भूकंप है। तो थोड़ी सी थमी तो हम लोग बाहर गए और टूडी खेल में गए। वहाँ पे जो भी काठमांडू में कार्यक्रम होता है, बड़ी बड़ी प्रोग्राम होती है, तो उन लोग सारे लोग वहीं पे करते हैं। तो हम लोग भागकर सब चले गए। कितने लोग के पैर में और कांच गड़ गया था और कितने के पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। वहाँ पे बड़ी सी इमारत 9 तल्ला की धरहरा था हमारे काठमांडू मॉल के बगल में, तो वो गिर गया। और एक ब्रदर ने कहा कि टैटू लगाने वाला कहा कि मेरा 40,000 पैसा है अंदर, चलो चलते। तो डियर होके, बहुत बहादुर होके हम अंदर गए, लेकर आए। और वो पृथ्वी के नीचे ऐसे कर रहा था, कट 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 कट, जैसे कुछ चल रहा है अंदर। होता है ना मरुभूमि में जो सैंड होता है, बालुआ होता है, उसके अंदर कुछ चल रहा है, उसी तरह से वो आवाज़ आती थी और सारे लोग रो रहे थे। तो हमको भी बहुत डर लगा और परमेश्वर के वचन याद आई कि मैं तुझको खड़ा करूँगा। तो हम
अंदर से रो पड़े और कहें कि प्रभु अभी तो आपको काम करने का है, हम तो अभी काम नहीं किए हैं और हम तो यहाँ पे अटक गए हैं प्रभु। और वहाँ पे कोई काला ड्रेस लगाने वाला मुस्लिम लोग अपने आप को मजहब कहते हैं या प्रार्थना वो लोग कर रहे थे, किसी कोई रो रहे थे, कोई किस तरह से वहाँ पे बहुत व्याकुल अवस्था था। तो हमने भी उस जगह में तब से जाकर हमारे अंदर बहुत बड़ी डर लगी और प्रार्थना करने लगे हम, प्रभु में रो रो के बिलक बिलक के प्रभु आपकी सेवकाई में रख, क्योंकि हमको क्या करना था, उनके सेवकाई के लिए हमको बुलावट किए गए थे। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझको खड़ा करूँगा। तो हम उस समझ के वचन को हम बहुत डर गए थे। तो हम वहाँ से काम कर रहे थे तो भी हमने प्रभु से मांगे। अभी जो वहाँ पे जो हो रहा है वहाँ भी बहुत बड़ी डर है। हमको सचेत रहना चाहिए, अपने आप को डर में रखना चाहिए। कहीं मैं गिरा हूँ, कहीं मेरे पाप बढ़ रहा है और मैं परमेश्वर के सामने क्या जवाब दूंगा, मेरा जवाब क्या होगा, वो हमको याद करना चाहिए। क्या मैं इसी तरह से जाऊंगा या मैं उनके सामने एक आदर और सम्मान पाने के लिए खड़ा होऊंगा। हम लोगों को अंदर वो डर होना चाहिए। जो आग लगी है वो आग हमारे अंदर भी लगना चाहिए ताकि हम डर में रहें। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। पहला थिस्सलुनी 5 के जब देखेंगे 1 से लेकर 3 तक, वहाँ पे लिखा गया परमेश्वर की आगमन एक चोर की जैसा होगा। चोर कब आता है? पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 1 से लेकर 3 तक जब देखेंगे, चोर कब आती है? आधी रात में। आप सोते हैं कि जागते हैं? आपको मालूम होता है चोर आएगा? चोर चोरने के लिए आता है और कब लेकर चला जाएगा मालूम नहीं होगा। उसी तरीका से परमेश्वर की आगमन होगा चोर की जैसा। और आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अपने दुनिया में व्यस्त हैं, अब तो संसार के नष्ट नहीं होगा, ऐसे हैं तो आप वार्निंग है आपको। अलार्म वहां पे लगा है, घटना संसार में इस तरह से घट रहा है, आप सचेत हो जाइए। आप बड़े बड़े प्लान बना रहे होंगे, मेरा बेटा अभी नहीं शादी नहीं किया है, उसका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं एक करना चाहता हूँ, वो करना चाहता नहीं। पहले अपने आप को संभाल के रखिए तब कीजिए। आमीन। चोर की जैसा नोआ के समय में भी इसी तरह से हुआ, लोत के समय में भी उसी तरह से हुआ। परमेश्वर के आगमन कब होगा मालूम नहीं है। किसको मालूम नहीं है? यीशु मसीह को मालूम नहीं है। किसको? यीशु मसीह को। पवित्र आत्मा को भी मालूम नहीं, स्वर्गदूत को मालूम नहीं है। किसको मालूम है? पिता को मालूम है कब आना है। आमीन। तो हमको जब मालूम नहीं है तो हम क्या करना चाहिए? चोर आने वाला है हमको मालूम है तो क्या करना चाहिए? लट्ठी लेकर जागा रहना चाहिए, है कि नहीं है? इससे पहले 10 वर्ष पहले पीछे देखेंगे तो आदमी चोर आया है कह देते तो लट्ठी लेके गांव में खड़ा करते, गश्ती करते, है कि नहीं है? आपको मालूम होगा। इस जनरेशन को मालूम नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ। मैं भी एक समय अपने पिता के साथ में गश्ती करने के लिए, अपने गांव की रक्षा करने के लिए मैं भी चल पड़ा था, तो हमको मालूम है। मगर अब की जनरेशन को मालूम नहीं है, क्योंकि सेफ्टी हर एक घर में आ गई है। उस जगह में, उस समय में ईंट का घर नहीं था, मगर मट्टी का घर था, लकड़ियों का घर था। कब कैसे मट्टी के अंदर से घुस जाता मालूम नहीं होता, तो उस तरह से आता था। उसी तरह का से परमेश्वर की आगमन होगी और लेकर चला जाएगा। तो क्या चाहिए हमको? पवित्र आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? जागृति चाहिए। क्या चाहिए? पवित्र हृदय चाहिए। आमीन। आमीन। हमको अपने आप को देखना चाहिए। मेरे ए पड़ोसी वाला विश्वासी क्या कर रहा है? वो तो मौज मस्ती कर रहा है, खा पी रहा है, क्यों परमेश्वर दंड नहीं उसको देंगे। उसकी पाप परमेश्वर के सामने अभी भी नहीं आया है,
अभी अनुग्रह है, उनको दया दिखा रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, कब वो फिर जाएगा। मगर जब उनको अपने अपने आँख से मारेंगे, जब लट्ठी से मारेंगे, वो क्यों तो मृत्यु में चला जाएगा, आखिर तो बहुत बेहतर से बेहतर वो जिंदगी बिता कर चलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे डर रखना चाहिए परमेश्वर। और वो आग, इस जगह में जब वो आग लगेगी तो वो ठीक है, मगर वो आग में जाना ना पड़े जहाँ नरक है, जहाँ अग्निकुंड है, जहाँ एक ताल बड़ी सी है जिसमें प्राण की मृत्यु होती है, वहाँ पे जाना ना पड़े। तो उसके लिए हम अभी से हमको सचेत और जागरूक रहना चाहिए, है कि नहीं? है परमेश्वर सबको बुलाते हैं, सब पश्चाताप करे और परमेश्वर और फिरे ताकि वो जीवन पाए। अगर कोई भी अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर ले, अगर कोई भी अपने पाप से फिर जाए और प्रभु की ओर दिख रहा है, तो प्रभु उनको बचाएंगे, है कि नहीं? है भजन संग्रह 91 की 14 और 15 पढ़ के हम अंतिम करेंगे। पढ़िए क्या लिखा गया है। भजन संग्रह 91 के 14 और 91, Psalm 91 verses 14 and 15। हाँ, किनभने उसले आफ्नो प्रेम ममाथि राखेको छ, यसकारण म उसलाई छुट्याउनेछु, म उसलाई उच्च स्थानमा राख्नेछु, किनकि उसले मेरो नाममा जानेको छ। उसले मलाई पुकार्नेछ र म उसलाई जवाफ दिनेछु। सङ्कटमा म उसको साथमा हुनेछु, म उसलाई छुट्याउनेछु र उसलाई आदर दिनेछु। आमेन। अगर उनको प्रेम करेंगे, कैसे? यीशु को प्रेम करते हैं तो क्या कर रहे हैं? उनको प्रेम कर रहे हैं। आमीन। अगर उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लहू जो उन्होंने बहाई है उनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, किसको प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर की। आमीन। और वो कह रहे हैं कि ओ मेरा नाम जानता है, तो हम जानते हैं परमेश्वर का नाम। आमीन। अपने हृदय में रखे हैं। अगर हम रखते हैं तो क्या करेंगे? वो आपकी प्रार्थना की उत्तर देंगे। आमीन। और आपके संकट जब आएगा तो आपके संग में वो परमेश्वर रहेंगे और आपको वहां से दूर रखेंगे। आपको क्या करेंगे? आदर देंगे और वो संकट से दूर रखेंगे और आपको लंबी आयु भी देंगे। उन्होंने बोला है 16 पद में, एक घर वहाँ पे बचा गया है, हमने ऐसा सुना है। और कितना सच है या नहीं है, LA में, लॉस एंजल्स में, वो जहाँ हॉलीवुड के सुपरस्टार रहते थे, सारे घर जल गए, मगर एक क्रिश्चियन का घर वहाँ पे बचा है। कितना सच है या नहीं, मगर नेट में जब खोजते हैं तो एक घर बचा है। वो क्रिश्चियन था, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करता था और उसने अपने घर के अगल बगल में पेड़ पौधा लगाया था और दूसरा किस्म को तो उन्होंने पानी से उसको बुताया और भी उन्होंने परमेश्वर उसके घर जैसा था उसी तरह से सुरक्षा रखा एक घर को, मगर सारे घर खत्म हो गया। तो इस वचन के अनुसार जब भी आप संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर आपको दूर करेंगे उस संकट से, आप उस ट्रबल से आपको निकाल देंगे, समस्या से। तो आप किसके ऊपर विश्वास रखें? परमेश्वर की। आमीन। और परमेश्वर आपको क्या करेंगे? आशीष देंगे। तो आप
सदोम और गौमोरा की इतिहास है जो पिछले समय में हुआ था। और एक आग एलिया के समय में हुआ जो ऊपर से गिरा था। एक समय लोत की समय है जो ऊपर से आग गिरा था। एक समय ये है जो इस संसार की नष्ट करेगी। और एक आग ये है जो हमने बोला सांता एना वाइन्स जिसको हमने बोला, वो भी आग कहाँ पे लगा है? लॉस एंजल्स में। और डरावनी है। तो आपको यहाँ पे डर रखना चाहिए। कहाँ? यहाँ पे। और अपने आप को संभालिए और प्रभु में पछताव कीजिए। आइए हम सारे लोग फिर से प्रभु में हम पछताव करेंगे इस समय और प्रभु को वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। और तब उसके बाद हम कि कहाँ पे चलेंगे? प्रभु भोज के ऊपर चलेंगे।